तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? अरे आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आज जहाँ भी होंगे बड़ी शानदार होंगे। हम भी हैं शानदार, ठीक है ठाक है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों से 6 मतलब कि समझिए तो इंस्पायरेशनल जो कोट्स होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेज है वो शेयर करने जा रहा हूँ। दीज आर 6 गुड थॉट्स विच हेल्प टू इम्प्रूव योर लाइफ। मतलब जो 6 चीजें हैं जो मैं आपको मतलब कि जो 6 अच्छी सोच है, थॉट्स है, जो आपके जीवन को सुधारने में मदद करेगी, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर थिंक दैट आई एम ऑलवेज राइट। मतलब दोस्तों जो पहला मेरा सेंटेंस है, बोल रहे हैं कि नेवर थिंक दैट आई एम ऑलवेज राइट। मतलब कभी नहीं हमें ये सोचना चाहिए ना कि हम हमेशा सही हैं। मान लीजिए कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमसे छोटी मोटी कहीं ना कहीं भूल हो ही जाती है, गलतियां हो ही जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी के सामने यदि नहीं मतलब एक्सेप्ट करते हैं आप अपने मिस्टेक्स को, तो आप खुद में जरूर यह महसूस करें या फील करें और यह एक्सेप्ट करें कि ना हमने आज गलती की है, और उसको नेक्स्ट टाइम से मतलब अगला बार से दोस्तों इम्प्रूव करें, ना कि फिर दोस्तों दोबारा उस गलती को दोहराए नहीं। डोंट रिपीट योर मिस्टेक बट इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। तो दोस्तों ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन में बोलना चाहता हूँ, हेल्प एटलीस्ट 1 पर्सन इन अ डे। मतलब दोस्तों कम से कम एक व्यक्ति या कोई भी जीव हो, आप प्रतिदिन एक जीव या व्यक्ति की मदद अवश्य करें। आप पूछिएगा कि डेली हम एक व्यक्ति या जीव की मदद कैसे कर सकते हैं? इजी वे में कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि हम भोजन करते हैं, तो हमें भोजन ये प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है, और नेचर में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम मतलब कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखते भी है और नहीं भी देखते हैं। मान लीजिए कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको तो हम नहीं देखते हैं, जो बड़े बड़े जीव हैं उनको हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि जब हम भोजन करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने भोजन का मतलब समझिए तो चौथा हिस्सा, मान लीजिए कि हम और आप 4 रोटियां खाते हैं, तो उसमें से एक रोटी, 4 का जो चौथा हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, एक रोटी निकाल के, और मतलब हो सकता है जीव जंतु को अपने छत के ऊपर, कोठे मतलब जो कोठे के ऊपर या कहीं भी आप रख दे, या कुत्ते को दे दे, या किसी भी जीव को दे दे जो आपके सामने नजर आ जाए। तो ये भी दोस्तों एक मदद ही हुआ। कोई इंसान आपसे मदद चाहता है, वो सही इंसान है, आपको लगता है कि ना इसको मदद की जरूरत है, मतलब कि है इसको जरूरत वास्तव में रियल में, तो उनकी मदद करना समझिए तो आपके लिए सबसे बड़ी फायदे की काम होगी। और दोस्तों मैं बतलाता हूँ, ये सभी छोटी छोटी जो आपका काम होता है दोस्तों, ये आपके लक्ष्य में बहुत अधिक मदद करता है। जो दोस्तों तीसरा जो बात बोल रहा हूँ मैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मतलब हम और आप दोस्तों जितने कोई हैं, सभी हमेशा मतलब कि पॉजिटिव सोचिए। एक निगेटिव चीज में से भी हम लोग दोस्तों पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा जीवन एक दिन बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। जैसे हम बोल रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा, मान लीजिए कि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने मूवी देखा दिलवाले जो कि अजय देवगन का है। तो मान लीजिए उसको हमने देखा, और उसमें देखा हम लोग दोस्तों कि अजय देवगन अपने प्रेम के लिए पागल हो जाता है। तो हमको दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि वो देख रहे हैं, वो प्रेम के लिए पागल हुआ, मतलब प्रेम उसका टारगेट था, लक्ष्य था। तो उसी तरह दोस्तों हम अपने जीवन में जो मेरा टारगेट है, जो मेरा सपना है, जो जीवन में हमको करना है, उसके लिए उसी तरह पागल होना पड़ेगा। और जिस तरह से अंत में दोस्तों अजय देवगन को उसका प्रेम वापस हो जाता है, उसी तरह हम और आपको अपने लक्ष्य के प्रति उसी तरह से पागल होना पड़ेगा, और तब जाकर हमारा और आपका लक्ष्य दोस्तों हमारे साथ होगा। जिस तरह से अजय देवगन की जो प्रेमिका रहती है वो उसके साथ हो जाता है। तो हम लोग को निगेटिव चीज में से भी दोस्तों पॉजिटिव चीज निकालना चाहिए, ये हमारा सोच होना चाहिए। अगला दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बोला जाता है कीप लर्निंग एवरी टाइम। मतलब कि आप किसी भी चीज से दोस्तों ना सीखना, मतलब कोई भी चीज सीखना जारी रखिए। मतलब कहीं से यदि ज्ञान मिल रहा हो तो उससे ले लीजिए।
जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक लोटा है, एक लोटा में पानी कोई डाल रहा है, पानी डाल रहा है दोस्तों, और वह फिर भर भी जा रहा है, फिर भी डाल रहा है। तो हम लोग को वहां से भी सीखना चाहिए क्या, कि जब कोई भी चीज है वो भर जाता है तो गिरना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे अंदर यदि पाप का घड़ा भर जाएगा तो उसके बाद दोस्तों जो पाप है वो दोस्तों छितराना शुरू हो जाएगा, मतलब फैलना शुरू हो जाएगा। तो इससे सीख मिलती है कि हम लोग को मतलब कि बुराई जो है सो दोस्तों नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों मैं आपको बात बतलाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये समझिएगा, बोला जाता है कि ऑलवेज थिंक दैट आई कैन। मतलब कि हम लोगों को हमेशा यह समझना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई चीजें नहीं है जो कि हमसे नहीं हो सकता, बशर्ते हमारा मेहनत दिलो जान उसके साथ होना चाहिए। जैसे कहावत भी है कि एक निराशावादी पर्सन को, जो कि निराशावादी है, निराशावादी कहने का मतलब है कि उसको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहता है, उसको निराशावादी कहा जाता है। एक निराशावादी व्यक्ति को मतलब अगर कोई अवसर मिलता है ना दोस्तों, तो उसमें भी उसको मुश्किल नजर आता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, करे कि नहीं करे, इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। वो पहले ही सोचने ही में अपना पूरा समझिए तो वक्त गंवा बैठता है अवसर मिलने पर भी। दोस्तों याद रखिएगा, जो आशावादी होता है वो दोस्तों मालूम है, वो मतलब कि मुश्किल में भी ना कुछ अवसर देखता है। मान लीजिए कि उसको कोई मुश्किल घड़ी भी आ गया है ना दोस्तों, तो उसको अवसर झलकता है कि इस मुश्किल में भी हम ऐसा अवसर ढूंढे कि हमको समझिए तो आगे इसी मुश्किल से हमारा इमेज बन जाए, एक ऐसा प्रतिबिंब बन जाए कि लोगों के बीच दोस्तों हम सम्मान के लायक हो जाए। तो ऐसा तो वही बोला जाता है दोस्तों कि हम सभी को ऐसा सोचना चाहिए हमेशा कि ना ये चीज हमसे नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, होगा जरूर होगा, बशर्ते हम मेहनत करेंगे तब होगा, और पॉसिबल होने वाला होगा तो अवश्य होगा। आगे दोस्तों देखिए बतला रहा हूँ, जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो छठा है वो है नेवर गिव अप। हमें कभी भी दोस्तों ना छोड़ना नहीं चाहिए किसी काम को। आप लोग बहुत ऐसे IAS IPS ऑफिसर की मतलब कहानी सुने होंगे, जो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, 6ठा बार जाके दोस्तों सक्सेसफुल होते हैं। तब 5 बार वो नहीं छोड़े। IAS जो होता है IAS, वो दोस्तों अपने तैयारी में मतलब उसी तरह से लगे रहे जिस तरह से हर बार असफल होते जा रहे थे, और हम इम्प्रूव करते रहे, तब ना दोस्तों 6ठा बार में उनको मतलब कि एक सफलता मिला और तलवा का चविया दम खुल गया और घरवा में प्रवेश कर गया, मतलब रूमवा में सोफा पे बैठने के लिए अपने लक्ष्य को पा लिए। तो नेवर गिव अप, समझे दोस्तों। तो जो 6 लाइन है उसको इंग्लिश में तेजी में बोल दे रहा हूँ। जो पहला लाइन हमने बोला है, नेवर थिंक दैट आई एम ऑलवेज राइट। सेकेंड लाइन जो दोस्तों है, हेल्प एटलीस्ट 1 पर्सन इन अ डे। जो थर्ड लाइन है दोस्तों जिसको हमने बोला है वो है दोस्तों, थर्ड लाइन हमने बोला है क्या, सो समझिएगा दोस्तों, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एंड दोस्तों फोर्थ लाइन जो हमने बोला है वो बोला है मेरे ख्याल से ऑलवेज थिंक दैट आई कैन। एंड दोस्तों उसके बाद जो हमने बोला है वो बोला है कीप लर्निंग एवरी टाइम। एंड जो नेक्स्ट दोस्तों हमने वर्ड बोला है, सेंटेंस बोला है, वो बोला है नेवर गिव अप। तो डेट्स ऑल। अब दोस्तों हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।